क्रोध बढ़ गया, ताल ठोकर होने लगी, हमें लगा कि लड़ाई होने लगी, लेकिन परशुराम जी का क्रोध बहुत बढ़ गया। बोले चितई परशु की ओरा रे सठ सोनसी स्वभाव नमो रे सठो। आचार्य वशिष्ठ की पाठशाला में पढ़ने वाला ये विद्यार्थी, महाबली विश्वामित्र के संग में रहने वाला ये राजकुमार आज इतना सठ कैसे हो गया? सुनसी स्वभाव न मोरा, कैसा स्वभाव है? बधाऊ नहीं तो केवल मुनि जय जानई मोही। मैं बालक बोली, अगर मैं तुम्हें छोटा राजकुमार रे कंदमूल तो जानत नाम फोड़त बहन कठोरा है, हम बालक समझ करके छोड़त है कि तू छोड़ा है, छोड़ा। बाल ब्रह्मचारी यदि को विश्वविदित क्षत्रिय कुल दो। अजन्मा ब्रह्मचारी यार ब्रह्मचर्य को स्थिरता बलवीर विश्वज्ञानी यार क्षत्रिय को ग्रोहिणाम, ऐसा वीरवाल ब्रह्मचारी परशुराम। एक बार पूछा गया इस संसार में कितने ब्रह्मचारी, तो बताया गया कि तुलसिया जग आए के कौन भयो समरथो, कंचन अरु कामनी को नहीं लगायो हथ। कह परशुराम भी समरले, हनुमान समरथ कंचन अरु कामनी को नहीं लगायो हाथ। ऐसा वीरवाल ब्रह्मचारी परशुराम। भज बल भूमि भूपति कीनी विपुल बार महि देवन मैंने भुज बल, मैंने आज तक जो भी कार्य किया राजकुमार केवल अपने भुजाओं के बल पर तुमने भैया के बल, पर लक्ष्मण कुमार ने आज तक जो भी किया तो केवल भैया के बल पर। भैया का बल न हो, भैया का प्रताप न हो तो मानो ये माटी की भवानी है, जो भी चल रहा है केवल भैया के बल। साहस भुज छेद निहारा परशु बिलो की महीप कुमारा। शाश्वाहु भुज छेद निहारा, मेरे इस खुली फंसे में स्वर्ग की नदी बहारी है, इस आर्य भूमि में बार बार जीवन की ज्योति जला दी है। विख्यात सहस्राबाहु के भुजंग काटने वाला है, इस फंसे के तू भी लोग ये खून चाटने वाला है, खून चाटने वाला। मात पिता ही जनि सोच बस तरसी महिषी किशोरी। धन के अहोदर परशुमोर अतिघोर, परशुमोर अतिघोर। लक्ष्मण जी जब बोलते हैं तो जैसे अग्नि में घी की आहुतियां डाली जाए। घी है, घी डाला। अच्छा, घी डालते कैसे हैं अभी हम बताते हैं भैया। श्री कमल किशोर सत्ता जी के बाद श्री कमल किशोर जी सरकार आपको केवल बोले चाहे कुछ ना लक्ष्मण जी, केवल थोड़ा सा चेहरा करके मुस्कुरा दे, बस घी पड़ गया। बेहसी पहले लखन हंसे ना बोलते तो शायद क्रोध घटे, पहले हंसते हैं बाद में कहते हैं तो क्रोध की ज्वाला बढ़ती है। बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभट मानी। चूरन ले जाते हो, मुझे ऐसा सुना देते।
हम तो आपको मुनीस मानते हैं, मुनियों का ईस मानते हैं, महाभट योद्धा मानते हैं, लेकिन जो योद्धा होते हैं वो करके दिखाते, कह करके काम नहीं चलाते। बार बार महाराज हमें फरसा दिखा रहे हो, पुनि पुनि मोई दिखाव कुठारू और चाहत उड़ावई फूंकी पहाड़ू। बार बार हमें ये फरसा दिखा रहे, मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो तो फूंक से पहाड़ उड़ने वाला नहीं। व्यास जी महाराज बहुत अच्छे लोग हैं, भले ही कम लोग हो लेकिन जानकार लोग बैठे हैं, तो एक एक चौपाई होगी, छूटेगा कुछ नहीं। क्या बताऊं, ये मेरा दुर्भाग्य है जो मुझे पहुंचना है नहीं। मुझे लगता है कि 2:30, 3, 4 होता है बस। अरे आप उतने में व्यास जी सब कुछ कर देंगे। मैं अपना बता दूं, मैंने 2:30, 3 बजे तक संवाद करवाया है और बैठ जाऊं तो 5 बजे उठूंगा, नहीं कल सुबह उठूंगा। ये 2:30-3 बजे तक हमने भी किया है व्यास जी, लेकिन 8 बजे बैठे हैं रात में, दिन भर बैठा रहूंगा, रात भर बैठा रहूंगा, सुबह उठूंगा, गद्दी छोड़ूंगा। लेकिन आनंद साधना है भगवान। आनंद भी तभी आता जब ऐसे सुनने वाले लोग मिलते हैं। मेरे पास भी कुछ अनुबंधन वहाँ है। श्यामपुर जैसे मिले तो भी होता जितनी जल्दी होने अच्छे लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा सुनने वाले, तो सुनाने में भी अच्छा लगता है। लेकिन इसीलिए तो हमने कहा कि कुछ छूटेगा नहीं, है कि चौपाई का अर्थ होगा। लखनलाल जी सामाजिक परीक्षण यहाँ बैठते ही मैंने किया। अवश्य, बहुत अच्छे लोग। ठीक, पहला परीक्षण होता है बोले में जानी है सयानी। महाराज जी, रिकॉर्ड डांस के बाद भी समाज शांत रहे, सामाजिक परीक्षण में पास, बिल्कुल सही। ये यहाँ हुआ, वो कोई उधर उधर नहीं। तो इसका अर्थ मैंने पहले ले लिया कि यहाँ के लोग बड़े सुधी हैं और विद्वान है, बुद्धिमान है। तो यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, यहाँ कुम्हड़ पतिया को नहीं और जे तर्जनी देख मरी। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को दिखाने से मुरझा जाए। यदि मैंने आपके हाथ में धनुष और परश देखा था, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय यदि सामने वाले के हाथ में अस्त्र शस्त्र देखेगा तो फिर ललकार को सुन करके शांत नहीं बैठेगा। इसलिए हमने कुछ कह दिया कि एक कुठार शराशन बाना और मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हमने अभिमान में कुछ कह दिया कब, जब हमने फरसा देखा। लेकिन अब हमारी दृष्टि फरसे से हट करके कहीं और चली गई, और जब कहीं और गई तो मैं जान गया कि ये सामान्य नहीं है, ये तो ब्राह्मण है। और जाना कैसे, मैंने कुछ देखा, प्रभुसुत समुझ जनेहु विलोकी और जाओ कछु कहां सहु रिस। जब हमने परशुराम जी महाराज का जनेऊ देखा तो मैं जान गया कि ये ब्राह्मण देवता है। और सही बात तो ये, इस समय जनेऊ सभी को देखना चाहिए। प्रधान जी, जनेऊ सबको देखना चाहिए। ईमानदारी की बात ये, इस समय लोग जनेऊ नहीं देखना चाहते और जनेऊ वालों को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहते। नियम ये है कि ब्राह्मण जनेऊ पहने, क्षत्रिय भी पहने, वैश्य भी पहने, ब्रह्मचारी भी पहने। जो ब्राह्मण है वो कपास का जनेऊ पहने, जो क्षत्रिय है वो सन का जनेऊ पहने, जो वैश्य है वो ऊन का जनेऊ पहने, और जो ब्रह्मचारी है वो मूंज का पहने। तभी तो हमारे आचार्य कहते कांधे मूंज जनेऊ साज। जनेऊ का नियम ये है कि 5 वर्ष में ब्राह्मण बालक का जनेऊ हो जाए, 5 में न हो तो 8 में तो हो ही जाए, 11 वर्ष में क्षत्रिय बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए, और 12 वर्ष में वैश्य बालक का जनेऊ हो जाना। ये नियमावली है यज्ञोपवीत की, जनेऊ की। लेकिन अब कड़वी सच्चाई ये है कि लड़का का कहो फलदान न चढ़े तो कहो पूरी जिंदगी जनेऊ लोग। अब संस्कार कराए नहीं जाते हैं बल्कि संस्कार निपटाए जाते हैं। माता पिता ने पुत्र का संस्कार निपटा दिया, दूसरे दिन पुत्र ने जनेऊ को खूंटी पर निपटा दिया, शरीर से उतारा और टांग दिया। देखिए जनेऊ की महिमा है, जनेऊ पहने तो मंत्र सही पहने, मंत्र सही उतारे। माता पिता पुत्र को धन संपत्ति एक बार न दे काम बनेगा, लेकिन माता पिता पुत्र को संस्कारों की संपत्ति नहीं देंगे तो वो पुत्र कभी जीवन में सुखी रहने वाला। तभी तो हमारे आचार्य कहा करते थे, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। जनेऊ हम मंत्र से पहने और मंत्र से ही उतारे। मंत्र है पहनने का ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, यज्ञोपवीत परम पवित्र है, और परम पवित्र को जब हम धारण करेंगे तो हमारा मन भी पवित्र बनेगा। इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है। पहनने से होता क्या है तो का आयुष्यम अग्रम, जनेऊ पहनने वाले व्यक्ति की आयु बढ़ती है। अब लोग नहीं पहनते तो अकाल मृत्यु ज्यादा होती है। प्रतिमुंच शुभ्रम, हृदय में अच्छे विचार आते हैं, व्यक्ति बलवान और तेजवान बनता है। कौन?
जो जनेऊ पहनता है। ऐसे उतारने का भी मंत्र है, ओम एतावद्य पर्यंतम ब्रह्म तुम धारितम मया। जनेऊ को ब्रह्म माना जाता है, ब्रह्म माने भगवान, भगवान माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों से पूछो कि पहनते हो, बोले हाँ पहनते तो हैं। बोले ब्रह्म मानकर पहनते हो, बोले ना। बोले फिर क्यों पहनते हो? बोले महाराज जनेऊ यदि नहीं पहनेंगे तो ये चाबी बहुत छोटी है, गिर जाएगी कहीं। जनेऊ में आपने यदि कुंजी बांध ली, चाबी बांध ली तो खंडित हो गया जनेऊ। चाबी यदि आप बांध ली तो पहनने से कोई लाभ नहीं, वो पवित्र हो गया, खंडित हो गया। दूसरे ब्रह्मा तुम बन गए, गांठ और लगा दी तो खंडित माना जाएगा, पहनने से कोई लाभ नहीं है। जिसका विवाह हो जाए वो 6 धागे का जनेऊ धारण करे, और जिसका विवाह नहीं हुआ है, जो विरक्त आश्रम में है, वो 3 धागे का जनेऊ पहने। ये जनेऊ की महिमा है। आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। सच्चा क्षत्रिय वही है जो ब्राह्मणों का सम्मान करे, जो ब्राह्मणों की सेवा करे। और फिर हमारा तो जन्म ब्राह्मणों की कृपा से हुआ है, हमारा जन्म ब्राह्मणों की कृपा से है। 100 वर्ष का क्षत्रिय और 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक, तो 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक 100 वर्ष के क्षत्रिय के लिए पिता के समान है। हमारे वंश का एक नियम है। क्या नियम है बताओ? सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कोलैन पर ना सुराई। सुर माने देवता, मैसूर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त और गाय। हमारे वंश पर इन पर लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है, यदि हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे बधे पाप अब कीरत हारे। यदि हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे और मान लो हम जीत गए, मान के लो जीत तो गए हैं, लेकिन फिर भी मान लो हम जीत गए, हमारे हाथों से यदि इनका वध हो गया तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और हम इनसे यदि हार गए तो हमें अपयश मिलेगा। लोग कहेंगे बताओ लक्ष्मण क्षत्रिय होकर के हार गया, माने हम इनसे जीत जाएं तब भी हारे, और हार जाएं तब तो हारे हैं ही। तो इनसे लड़ाई लड़ने से कोई लाभ, बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूं पाप परिय हारे। अब तो महाराज को शांति आई, अब तो पैर छू रहे हैं। की पुलिस असम छू रहे चाहते हैं, निवेदन ये कर रहे हैं भजन तुम्हारा कि क्रोध अब हटा लो, ना हटाओ तो कुछ घटा ले, है ना। क्रोध न करो। हमने यदि कुछ अनुचित आपसे कहा है तो आप हमें क्षमा करें। आपका वचन करोड़ वचनों के समान शुभता है। कोटि कुलिशम वचन तुम्हारा, और फिर तो धरो धनुवान उठारा। की अनुचित कहे तो क्षमो महामुनि धीर, आप हमें क्षमा करें।